तो आज के सेशन में हम लोग अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.2 का है ना, रेखाखंड का अंतः विभाजन सूत्र देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना दो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा खंड को एक बिंदु R x, y m संबंधे n के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये चित्र है। ये x डैश y डैश 0 y डैश है। ठीक है, अब प्रथम चतुर्थांश में दो बिंदु स्थित हैं P, जिसका निर्देशांक x1 और y1 है, और एक बिंदु Q है जिसका निर्देशांक x2 y2 है। तो PQ को मिलाने वाली रेखा खंड को एक बिंदु R, जिसका निर्देशांक मान लेते हैं x और y है, इसे m संबंधे n के अनुपात में अंतः विभाजन का मतलब दिए गए रेखा खंड के बीच, कहीं भी बीच में विभाजित करती हो, उसको अंतः खंड विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि सब मालूम है, P का निर्देशांक दिया है, x1 y1, Q का निर्देशांक x2 y2, हमने मान रखा है R का निर्देशांक x, y है। ठीक है, अंतः विभाजन सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है, चूंकि हम R अंतः विभाजन सूत्र है, अंतः विभाजन बिंदु है, जिसका निर्देशांक हमने मान रखा है कि x y है। ठीक है,
तो यह विभाजन सूत्र का विभाजन बिंदु का निर्देशांक है और यहाँ हमारा अंत विभाजन बिंदु क्या है, आर है। आर का निर्देशांक हमने x और y मान लिया है। तो x इन दोनों की तुलना कर दें तो x इजिकल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन होगा और y इजिकल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे में एम प्लस एन होगा। ठीक है, अतः r का निर्देशांक हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन कामा वाई एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। ठीक है, ये हमारा अंतः विभाजन बिंदु R का निर्देशांक होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x कामा y या एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। ये होगा हमारा अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। 6.2 का पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो पहले समतल में हम x डैश y डैश एक अक्ष खींच लेते हैं। तो ये 4 चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो दिए गए बिंदु हैं किस चतुर्थांश में पड़ेंगे। तो पहला जो है वो पहला प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा -1 7। ठीक है, मान लीजिए कि ये बिंदु P का निर्देशांक है जो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा 4 3, तो ये कहीं चतुर्थांश में 4 3 होगा। मान लीजिए Q बिंदु का निर्देशांक है जो चतुर्थांश में स्थित है। अब PQ को मिलाने वाली रेखाखंड, PQ को मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु है R मान लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु है तो पहले लिख लीजिए, माना P का निर्देशांक -1 7, Q का निर्देशांक माना क्या ये दिया है। ठीक है, ये दिया है, कर लीजिए, ये हो गया 4 3। अब मान लीजिए कि माना PQ को मिलाने वाली रेखा खंड PQ को एक बिंदु R, इसका है निर्देशांक x, y मान लेते हैं। एक बिंदु R यम संबंधे
n बराबर दिया हुआ है 2 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि यह बिंदु R है जो PQ को M 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है और इसका निर्देशांक x, y है। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा m का मान और ये हो जाएगा n का मान। ठीक है, तो अब हम सूत्र का अतः तो R बिंदु, चूंकि R का निर्देशांक कितना होता है, माने हैं x, y और ये बराबर किसके होगा, m x2 प्लस n y1 सॉरी x1 बटे m प्लस n और m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। इन दोनों की तुलना कर दीजिए तो x इजिकल टू m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n और y इजिकल टू हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ठीक है, अब हमको इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2 है ना, और ये m और n। ठीक है, तो मान रख दीजिए तो x इजिकल टू रखेंगे, ये हो जाएगा m 2, x2 हमारा 4 है, 4 प्लस n 3 है, x1 हमारा -1 है बटे 2 प्लस 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटे 5, तो ये हो गया सॉरी 5 बटे 5 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब ये एट माइनस 3/5 इजिकल टू 5/5 इजिकल टू 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, मान रख दीजिए तो m2 है, y2 हमारा -3 है प्लस 3 इंटू 7/2 प्लस 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, -6 प्लस 17 के 21 बटे 5। इसको हल कर दीजिए, 15 6 21 यानी 15/5, 5 3 जा 15 यानी 3। अतः अंतः विभाजन बिंदु R का निर्देशांक बराबर हो जाएगा 1,3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतः विभाजन सूत्र के प्रयोग का सवाल था। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और अब अंतः विभाजन पर एक दूसरा सवाल देखिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6 3 और -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 संबंधित 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो प्रथम ये पहला बिंदु है जो प्रथम चतुर्थांश में 6,3 यानी कि मान लीजिए यहाँ 6,3 P है, और एक बिंदु
तो अंतःविभाजन सूत्र पर आधारित एक प्रश्न देखिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,3 और -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 संबंधित 2 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहला बिंदु जो दिया है 6,3 वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, दूसरा -4,5 जो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, -4,5 ये मान लेते हैं Q है। अब PQ को मिलाने वाली रेखाखंड है ना, मिला दिया हमने, तो PQ एक रेखाखंड है और PQ को मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु R है, R जिसका निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x, y है। इसको 2 संबंधे 3 यानी यहाँ से यहाँ तक 3 संबंधे 2 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं सॉल्व P का निर्देशांक सिक्स 3, इसको मान लेते हैं x1 y1 और Q का निर्देशांक -4,5, इसको मान लेते हैं x2 y2 और अनुपात जो दिया है हमारा m संबंधे n बराबर 3 संबंधे 2। ठीक है, तो m बराबर 3 और n बराबर 2। अब मान लेते हैं कि माना P व Q को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को बिंदु R तीन संबंधे 2 यानी m संबंधे n के अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए R का जब R का अंतःविभाजन करते तो R का निर्देशांक कितना हो जाएगा, R का निर्देशांक हो जाएगा m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ठीक है, अब तो x बराबर अब आ जाएगा जो कि x, y के बराबर है, तो x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n और y बराबर क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। अब इन दोनों में मान यहाँ रख दीजिए, तो ये x बराबर हो जाएगा m का मान 3, x2 का मान हमारा -4 है, प्लस
n का मान 2 और x1 का मान 6 बटे 3 प्लस 2। इसको सॉल्व करिए तो 4 तिहाई -12 और ये प्लस 6 दूना 12 बटे 5, ये हो जाएगा 0 बटे 5 बराबर 0। y का हल कर लीजिए तो 3 इंटू y2 5 है प्लस n 2 है और y1 3 है बटे 3 प्लस 2 इसकल टू क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 प्लस 5 तिहाई 15 6 दूना 12 2 तिहाई 6 बटे 5। तो ये हो जाएगा 21 बटे 5। अतः अंतः विभाजन बिंदु R का निर्देशांक बराबर हो जाएगा 0,21 बटे 5। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतः विभाजन सूत्र के प्रयोग पर सवाल था। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो प्रश्नावली 6